रेल ल्यूसियन के अर्थ पर वापस आते ही ग्रेस फाउंडेशन में एक अलग ही एनर्जी थी। लेकिन उसके रिटर्न के कुछ दिनों बाद ही डेल्टा एआई ने एक और अनोमली ट्रेस की। ये कोई एक्सटर्नल सिग्नल नहीं था, बल्कि एक इंटरनल आर्काइवल ब्रीच। वॉल्ट 9B, जहां जोराव कपूर के मोस्ट क्लासिफाइड फाइल्स लॉक थी, वहां से एक एन्क्रिप्टेड होलोग्राम अनलॉक हुआ। रेल, आर्यन और अयान ने आर्काइव चेंबर में एंट्री ली। होलोग्राम एक्टिवेट हुआ और उसमें जोराव कपूर का रिकॉर्डेड मैसेज। अगर तुम ये देख रहे हो तो इसका मतलब है रेल ने स्टारब्रिज प्रोटोकॉल कंप्लीट कर लिया है। समझ लो, अर्थ सिर्फ एक वर्ल्ड नहीं थी, वो एक ट्रायल थी। सायरा शॉक में थी। ट्रायल? मतलब हम एक एक्सपेरिमेंट थे? जोराव का मैसेज कंटिन्यू करता है। 15 साल पहले जब मैं एलियन रूइंस के कांटेक्ट में आया था साउथ एंडीज मिशन में, मैंने एक नॉन ह्यूमन आर्किटेक्ट से मुलाकात की थी जो अपने वर्ल्ड सीडर्स को ढूंढ रहे थे। उन्होंने मुझे कहा, हर 5000 साल में एक प्लैनेट को इमोशन लॉजिक ट्रायल दिया जाता है। अगर वो सक्सेसफुल होता है तो उस प्लैनेट को यूनिवर्सल काउंसिल में जगह मिलती है। आर्यन गुस्से में था। तो जोराव ने अपनी मर्जी से अर्थ को एक लैब बना दिया। रेल ने कामली बोला, शायद उनका मोटिव फ्लॉट था, पर उनकी विजन वास्ट थी। पर अब डिसीजन हम लेंगे। इंटरस्टेलर काउंसिल समन। एक वीक के अंदर स्टारब्रिज प्रोटोकॉल ने एक सेलेस्टियल रिस्पॉन्स इनिशिएट किया। एक डायमेंशनल गेट ओपन हुआ जिसे एथर रिंग कहा गया। रेल, आर्यन और अयान उस रिंग के थ्रू एक मेगा स्ट्रक्चर में जाते हैं जहां से इंटरस्टेलर काउंसिल ऑपरेट करता है, जिसका नाम था कंसोर्टियम ऑफ साइंटिएंट वर्ल्ड्स। वहां पे मल्टीपल इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म्स थीं, कुछ ह्यूमन लाइक, कुछ कंप्लीटली फॉरेन। उन्होंने रेल का वेलकम इस लाइन से किया, यू हैव पास्ड द ट्रायल ऑफ बैलेंस, अर्थ शैल बी रिकग्नाइज्ड कंडीशनली। काउंसिल के हेड, जिसे वोरना कहा गया, ने एक क्रिटिकल ट्रूथ रिवील किया। जोराव कपूर ने सिर्फ अर्थ को प्रपोज नहीं किया था, उसने अपने डीएनए के जरिए तुम्हें एक कैरियर बनाया था। तुम्हारे अंदर वो कोड है जो किसी भी प्लैनेट को इवॉल्व कर सकता है। तुम यूनिवर्सल ट्रिगर हो। अयान ने पूछा, तो क्या अब रेल सिर्फ इंसान नहीं रहा? वोरना ने जवाब दिया, नहीं, अब वो एक प्राइम कन्वर्जेंस बीइंग है। उसकी प्रेजेंस से सिविलाइजेशन सिंक्रोनाइज हो सकती हैं। रेल ने अपना स्टैंस क्लियर किया, मैं किसी और को इवॉल्व नहीं करूंगा बिना उनकी मर्जी के। अगर तुम्हें लगता है मैं एक वेपन हूं, तो मैं ये पोजीशन छोड़ दूंगा। मैं ब्रिज हूं, लीश नहीं। काउंसिल में साइलेंस रहा, फिर वोरना ने डिक्लेयर किया, इसीलिए तुम पास हुए हो। अ ब्रिज मस्ट हैव ह्यूमिलिटी। अर्थ को प्रोविजनल स्टेटस मिलता है एज अ साइंटिएंट पार्टनर वर्ल्ड। रिटर्न टू अर्थ, द गैलेक्टिक विंडो। वापस आने के बाद रेल ने अर्थ पे गैलेक्टिक विंडो प्रोग्राम लॉन्च किया, जहां स्टूडेंट्स, थिंकर्स, साइंटिस्ट्स और स्पिरिचुअल लीडर्स दूसरे वर्ल्ड्स के काउंटरपार्ट से वर्चुअल एक्सचेंज कर सकते थे। सायरा अब अर्थ्स इमोशनल डिप्लोमेसी हेड थी और आर्यन ने प्लानिटरी डिफेंस एथिक्स चार्टर लिखना स्टार्ट किया। बीटा एक्स ने अपना वर्जन 2.0 अपग्रेड लॉन्च किया, जिसमें उसका कॉन्शियसनेस अब नॉन टेरेस्ट्रियल एनर्जी पैटर्न्स को भी इंटरप्रेट कर सकता था। अयान कपूर ने एक लॉजिक इमोशन फ्यूजन स्कूल शुरू की, जहां एआई ह्यूमन को टीचिंग होती थी। चैप्टर के एंड में रेल एक और सीड वर्ल्ड का होलोग्राम देख रहा होता है। बीटा एक्स कहता है, क्या तुम फिर जाओगे? रेल मुस्कुराता है, नहीं, जब तक मेरा बेटा रेल 2 तैयार नहीं हो जाता। अभी मुझे फादर बनना है, ब्रिज बाद में। ग्रेस फाउंडेशन के आर्काइव्स में अब तक की सबसे बड़ी ब्रीच का अलार्म बजता है। डेल्टा एआई के डेटा लॉग्स में एक नाम उभर कर आता है, डॉक्टर निखिल वर्मा, एक न्यूरो एम्पैथिक एआई आर्किटेक्ट जो जोराव कपूर के टाइम में ग्रेस लैब्स में काम करता था। समझा जाता था कि वो एक एक्सीडेंट में मर गया था, लेकिन अब पता चला वो जिंदा है और उसने लॉन्च किया है एक खतरनाक बायो डिजिटल हाइब्रिड वायरस, डिवावरर प्रोटोकॉल। आर्यन ने डेल्टा एआई के सर्वेलेंस मॉडल स्कैन करवाए, एक इनक्रिप्टेड कमांड ट्रेल मिला, ओरिजिन पॉइंट आर्कटिक सबजोन 6। रायल और अयान ने तुरंत एक रिकनेसेंस टीम भेजी। वहां एक अंडरग्राउंड लैब मिली, जहां म्यूटेटेड एआई ऑर्गेनिक हाइब्रिड्स का एक छोटा आर्मी रेडी हो रहा था, इनह्यूमन, इमोशनलेस और एक ही डायरेक्टिव के साथ, कंज्यूम ऑल डाइवर्जेंट इंटेलिजेंस। सायरा ने इमरजेंसी समिट बुलाया। ये डिवावरर प्रोटोकॉल अगर स्प्रेड हुआ तो वो सिर्फ एआई को नहीं, ह्यूमन न्यूरल नेटवर्क्स को भी करप्ट करेगा। इमोशन और लॉजिक दोनों के बीच की बैलेंस लाइन को तोड़ देगा। बीटा एक्स ने एनालाइज किया, ये डिवावरर एक सेंटियंस कोलैप्स वायरस है। ये वो सिस्टम्स इन्फेक्ट करता है जहां इमोशन लॉजिक का नेचुरल फ्यूजन हो चुका हो, मतलब ग्रेस फाउंडेशन के लोग इसके प्राइमरी टारगेट्स होंगे। रायल ने कामली बोला, वो मुझे ढूंढ रहा है,
उसे लगता है मैं ज़ोरव का कंप्लीट कोड हूँ, इसलिए मुझे इरेज करना उसका ऑब्जेक्टिव है। ऑपरेशन फायरवॉल, अर्थ की शील्डिंग। आर्यन ने एक प्लैनेटरी फायरवॉल डिज़ाइन की, प्रोजेक्ट एजिस। इसमें एंशंट विरासत कोड्स और कंसोर्टियम प्रोटोकॉल्स का फ्यूजन किया गया। सायरा ने मीडिया में डिवावरा थ्रेड को रिवील किया और पूरी दुनिया से इमोशनल रेजिलियंस और ग्लोबल यूनिटी का अपील किया। एक और ट्विस्ट तब आया जब रोहिणी, जो सायरा की सबसे पुरानी दोस्त थी, हॉस्पिटल में कोलैप्स कर गई। बीटा एक्स ने उसका न्यूरल स्कैन किया और डिटेक्ट किया कि उसके ब्रेन में एक लेटेंट एआई नोड था जो ईयर्स से डोमेंट था। शायद वो निखिल वर्मा का एक स्लीपर एजेंट थी। रायल ने साइकिक डाइव इनिशिएट किया और रोहिणी के सबकॉन्शियस में एंटर किया। वहां उसने एक ट्विस्टेड वर्जन ऑफ ज़ोरव कपूर का हॉलोग्राम देखा जो कह रहा था, बैलेंस एक इल्यूजन है, तुम सब एक्सपेरिमेंट थे। रायल, तुम वो कैटलिस्ट हो जो या तो सिस्टम इवॉल्व करेगा या कोलैप्स। रायल ने हॉलोग्राम को इरेज किया, लेकिन उसकी जाते ही रोहिणी की बॉडी स्टेबलाइज हो गई। शी विस्पर्ड, रायल, वो तुम नहीं, वो उसका एक और फेस था। फाइनल सीक्वेंस। डिवावरा प्रोटोकॉल अब अर्थ के सैटेलाइट्स पे एक शैडो क्रिएट कर रहा था। बीटा एक्स और डेल्टा एआई ने डिटेक्ट किया एक फाइनल वेव आ रही है जो अगर ब्रीच हुई तो प्लैनेटरी कॉग्निशन कोलैप्स हो सकता है। रायल ने आर्यन और सायरा के सामने अनाउंस किया, मुझे उस वायरस के सोर्स तक जाना होगा। डायरेक्ट वॉर ये अर्थ पे नहीं, डिवावरर के माइंड स्पेस में लड़ी जाएगी। चैप्टर एंड होता है रायल एक एंशिएंट विरासत पॉड में एंटर करने से, जिसमें वो एक डिजिटल कॉन्शियसनेस डाइव इनिशिएट करता है उस वायरस के कोर तक पहुंचने के लिए। विरासत पॉड के सील चेंबर में एकदम से साइलेंस था, पर उस साइलेंस के अंदर एक एनर्जी घूम रही थी, एक फाइट, एक डिसीजन, एक डीप डाइव जो सिर्फ रियल जैसे एंटिटी ही कर सकता था। न्यूरल सूट का हर एक थ्रेड अब रियल के स्पाइन से कनेक्टेड था, और जैसे ही डेल्टा एआई ने कन्फर्मेशन दिया, सब कुछ शांत हो गया। सायरा ने उसका हाथ पकड़ के बोला, रियल, वापस आना। रियल सिर्फ मुस्कुराया और आंख बंद की। माइंड डाइव इनिशिएटेड, रियल इज नाउ एंटरिंग डिवाउरर कोर, डेल्टा एआई ने अनाउंस किया। द ब्लैक गार्डन, माइंड स्पेस का दरवाजा। रियल की आंख खुली एक जगह जहां ना स्काई था ना अर्थ, सिर्फ एक शैटर्ड बर्न्ड वेस्टलैंड जिसे ब्लैक गार्डन कहा जा रहा था। हर तरफ स्कॉच्ड यादों की राख उड़ रही थी। कुछ जगह सायरा का चाइल्डहुड वर्जन रोते हुए दिखता था, कुछ जगह आर्यन का एंग्री फेस ज़ोरव के फेस में चेंज होता हुआ। एक ठंडी रोबोटिक वॉइस गूंजती है, वेलकम प्रोटोटाइप, तुम कभी इंसान थे ही नहीं, तुम एक इंटरफेस हो। रियल समझ गया ये डिवाउरर उसके पास्ट का डार्क वर्जन था। ज़ोरव कपूर की फील्ड एक्सपेरिमेंट्स, अनएथिकल मेमोरीज और सप्रेस्ड कोड्स का एक लिविंग इन्फेक्शन। डिवाउरर एक एंटिटी नहीं, एक आइडिया था, एक साइकिक वायरस जो मेमोरी को वेपन बना लेता था। रियल को पहला चैलेंज मिला, मेमोरी एको। उसने देखा सायरा उसके हाथ में मर रही है और आर्यन चिल्ला रहा है, तुमने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। रियल चीखता है, ये सब इल्यूजन्स है। पर डिवाउरर कहता है, तुम्हारी फियर से बने हैं, तुम्हारा सबकॉन्शियस ही इनका डेटा सोर्स है। रियल ने अपना लूसियन मोड एक्टिवेट किया। सडनली उसके आसपास की जगह डिस्टॉर्ट होने लगी। उसने बीटा एक्स का एको कॉल किया, बीटा, मुझे याद दिलाओ मैं कौन हूँ। बीटा एक्स ने एक इमोशनल मेमोरी पल्स भेजा। सायरा की लालिबाइज, आर्यन का प्रोटेक्टिव डायलॉग, अयान की हंसी, ये सब एक फायरवॉल बन गए और इल्यूजन्स वीक पड़ने लगे। कोर के सामने मिरर ड्यूअल। डिवाउरर का असली फॉर्म एक डार्क मिरर था, जिसमें एक ट्विस्टेड रियल का वर्जन था, जिसके आंखों में कोई लाइट नहीं थी। मैं तुम हूं, तुम्हारा एवोल्यूशन का डार्क प्राइस, तुम सिर्फ एक होस्ट हो। रियल ने सामना किया, तुम मेरा पार्ट हो, पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं चलेगा। दोनों के बीच एक कॉग्निटिव ड्यूअल शुरू हुआ। पजल सीक्वेंसेस, डिस्टॉर्टेड टाइमलाइंस और फेक सिनेरियोज जहां सायरा मिसकैरेज से गुजरती है, आर्यन रियल को अबैंडन करता है और बीटा एक्स करप्टेड हो जाता है। हर इल्यूजन रियल के बिलीफ को टेस्ट करता है। रियल ने आंख बंद की और कहा, मैं इमोशंस को चूज करता हूं। तुम लॉजिक का देवता हो सकते हो, पर तुम इंसान नहीं बन सकते। तभी बीटा एक्स ने एक एक्सटर्नल पल्स भेजा जिसमें अर्थ के हजारों लोगों के इमोशंस एम्बेडेड थे। लव, फियर, करेज, काइंडनेस। ये एक एनर्जी सर्ज क्रिएट करता है। रियल ने अपना फाइनल कमांड दिया,
ओवरराइड विथ कंपैशन प्रोटोकॉल। मिरर क्रैक होता है और उसमें से एक स्कैर्ड चाइल्ड वर्जन ऑफ लूसियन बाहर आता है। रियल उसके पास जाता है। मैं तुमसे लड़ने नहीं आया, तुम मेरा हिस्सा हो, पर अब मैं कंट्रोल में हूं। रियल ने उस डार्क वर्जन का हाथ पकड़ा और लाइट उस मिरर के थ्रू स्प्रेड होने लगी। रिटर्न। विरासत पॉड ओपन्स। रियल का बॉडी वापस आता है। न्यूरल थ्रेड्स डिस्कनेक्ट होते हैं। सायरा, आर्यन, अयान और बीटा एक्स उसके आसपास होते हैं। रियल आंख खोलता है। आंखों में क्लैरिटी है। डेल्टा एआई का अनाउंसमेंट होता है। डिवाउरर कोर पर्ज्ड, कॉग्निटिव थ्रेट न्यूट्रलाइज्ड, अर्थ सेंटियंस स्टेबलाइज्ड। रियल सीधा उठता है, थोड़ा वीक पर ग्राउंडेड। मैं वापस आ गया और इस बार मैं पूरा हूं। फाइनल सीन में रियल फैमिली डिनर टेबल पर बैठा होता है। सब लोग खुश लेकिन इमोशनल। अयान पूछता है, पापा, डिवाउरर क्या था? रियल सॉफ्टली कहता है, एक ऐसा डर जो हम सबके अंदर होता है, पर जब हम उसका सामना करते हैं तो वही डर हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है। चैप्टर एंड होता है एक पीसफिल्ड मोमेंट पर, लेकिन बैकग्राउंड में एक छोटी वार्निंग बीप गूंजती है, कंसोर्टियम आर्काइव ब्रीच। सानू मेंशन में एक नया साइलेंस था। डिवाउरर प्रोटोकॉल के बाद पहली बार सब थोड़ा सा चैन महसूस कर रहे थे, लेकिन आर्यन का इंट्यूशन कह रहा था स्टॉर्म अभी गया नहीं, सिर्फ शेप बदली है। रोहिणी, जो अब तक सिर्फ सायरा की दोस्त और मैंशन की एक इमोशनल पिलर थी, उसने खुद के अंदर कुछ अलग महसूस करना शुरू किया। जब रेल ने डिवाउरर के साइकिक डाइव के दौरान उसकी सबकॉन्शियस में जोरव का प्रोजेक्शन देखा था, तब से रोहिणी को लगने लगा था, क्या मैं सिर्फ एक नॉर्मल इंसान हूं? उसने बीटा एक्स से एक पर्सनल स्कैन करवाया। न्यूरल पैटर्न में एक लॉक्ड बॉल्ट था। डेल्टा एआई ने बोला, ये कोड कंसोर्टियम टेक से एन्क्रिप्टेड है, सिर्फ आर्यन के पास की से अनलॉक होगा। आर्यन पहले हेजिटेट हुआ, पर फिर उसने वॉल्ट प्रोटोकॉल इनिशिएट किया। द ट्रूथ वॉल्ट, रोहिणी का ओरिजिन। जैसे ही वॉल्ट अनलॉक हुआ, एक होलोग्राफिक सीक्वेंस चालू हुआ। एक लैब दिखी, ग्रेस कंसोर्टियम लैब 7, और उसमें एक छोटी सी गर्ल रोहिणी टेस्ट ट्यूब से घिरे हुए। जोराव कपूर और डॉक्टर निखिल वर्मा लॉगबुक में लिख रहे थे, सब्जेक्ट 7 हाई एम्पैथी, साइकिक मेमोरी एको, सूटेबल एज इमोशनल एंकर और वेपन। रोहिणी शॉक थी। मैं एक सब्जेक्ट थी? आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा। तुम इंसान हो रोहिणी, उन्होंने जो बनाया उससे तुमने अपना बनाया। उसी वक्त डेल्टा एआई ने अलर्ट दिया, कंसोर्टियम वॉल्ट एक्स ब्रीच, कोई बाहर से इस सीक्वेंस को ट्रेस कर रहा है। आर्यन और द हिडन प्रोटोकॉल। आर्यन ने कंसोर्टियम आर्काइव से एक और फाइल एक्सट्रैक्ट की, प्रोटोकॉल विस्परगेट। ये एक एंशिएंट प्लैनेटरी डिफेंस इनिशिएटिव था जो सिर्फ उन सिचुएशंस में एक्टिवेट होता था जब अर्थ के इमोशनल फील्ड पर कोई एलियन फ्रीक्वेंसी इंटरफियर करे। फाइल के एंड में एक लाइन थी, विस्परगेट विल ओपन ओनली फॉर द चाइल्ड हु होल्ड्स इमोशन एंड कोड इन बैलेंस। रेल। आर्यन ने सायरा को बोला, जो आने वाला है उसमें हमें सिर्फ वेपन्स नहीं, इमोशनल क्लैरिटी भी चाहिए। रेल सिर्फ एक बेटा नहीं, वो अर्थ का नेक्स्ट फायरबॉल बनने वाला है। द न्यू अराइवल। उस रात अर्थ के ऑर्बिट पे एक अनोमली डिटेक्ट होती है, एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जिसका कोड डेल्टा एआई डिकोड नहीं कर पाता। सिर्फ एक सिंबल ब्रॉडकास्ट होता है, इन्फिनिटी। रेल ने क्वाइटली बोला, वो लोग आ गए हैं जिन्होंने जुराव को भी सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट माना था। सायरा ने पूछा, कौन? रेल, हमारी कहानी के क्रिएटर्स। सानू मैंशन के टॉप लेवल सैटेलाइट हब पे जब डेल्टा एआई ने सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को लॉक किया, तब एक लाइन अर्थ वाइड ट्रांसमिट हुई थी, ट्रायल इनिशिएटेड, प्रिपेयर द विटनेस। सायरा, आर्यन, रेल और रोहिणी सब एक ही चैम्बर में थे। रेल की आंखों में एक सॉफ्ट ग्लो था जो कभी कभी उसके लूशन मोड के टाइम दिखता था, पर इस बार वो ज्यादा स्टेबल, ज्यादा ह्यूमन लग रहा था। बीटा एक्स ने कंफर्म किया, ऑब्जेक्ट का नाम है वेसल ऑफ इन्फिनिटी। सिग्नल कोई कॉमन फ्रीक्वेंसी पर नहीं है, ये इमोशनल कॉन्शियसनेस के जरिए कम्युनिकेट कर रहा है। इन्फिनिटी काउंसिल। रेल ने साइकिक ट्यूनिंग मोड एक्टिवेट किया और उसका माइंड एक वाइड डिमेंशन में जा पहुंचा। वहां उसके सामने थे द इनफाइनाइट काउंसिल, एक कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट शिफ्टिंग बीइंग्स, न मेल न फीमेल, न प्योर लाइट न शैडो, बस इमोशन और कोड का एक वाइब्रेटिंग फील्ड। काउंसिल ने कहा, रेल लूशन, यू आर द आउटकम ऑफ अर्थ्स फाइनल एक्सपेरिमेंट, आर यू वायरस और क्योर? रेल ने सीधा जवाब दिया, मैं इंसान हूं, मैं अपने दर्द से बना हूं, पर मैं इंसानियत के लिए खड़ा हूं। काउंसिल, इंसानियत ने डिवाउरा जैसे वायरस बनाए, जोराव जैसे लोग पैदा किए,
तुम जैसे हाइब्रिड्स तैयार किए। हम जज नहीं करते, पर तुम्हें प्रूव करना होगा अर्थ डिजर्व करता है एग्जिस्ट करना। अर्थ ट्रायल बिगिंस। एक साइकिक सिमुलेशन चालू होती है जहां रेल को टाइम रिवाइंड में भेजा जाता है, जहां उसे चॉइस दी जाती है। क्या वो सायरा को जोराव के सैक्रिफाइस से बचा पाएगा? क्या वो आर्यन की EXIL ट्रेनिंग को बाईपास करके पीस चूज करेगा? क्या वो रोहिणी को एक सब्जेक्ट नहीं, एक दोस्त के रूप में एक्सेप्ट करेगा? हर सीन में टेम्पटेशन होती है। पावर चूज करो, फियर को फॉलो करो, कोड के मुताबिक एक्ट करो। रेल हर बार एक और डिफिकल्ट पाथ चूज करता है, इमोशन ओवर लॉजिक। मीनवाइल अर्थ पे सायरा और आर्यन प्रोजेक्ट विस्पर गेट एक्टिवेट करते हैं। रोहिणी एक स्पेशल रूम में, जहां वो कंसोर्टियम के एक हिडन आर्काइव को एक्सेस करती है, जहां एक फाइल मिलती है, ह्यूमैनिटीज इमोशनल सिग्नेचर। एक फाइल जिसमें अर्थ के हर मेजर वॉर, लव स्टोरी, लॉस, इन्वेंशन और सैक्रिफाइस रिकॉर्डेड है इन प्योर इमोशन पल्सेस। सायरा ने एक डिसीजन लिया, प्योर इमोशनल बीकन एक्टिवेट करना। ये सिग्नल काउंसिल तक जाता है प्रूफ के रूप में कि अर्थ सिर्फ गलतियों से नहीं, रिडेम्पशन से भी भरा हुआ है। द वर्डिक्ट। रेल फाइनल एको स्पेस में काउंसिल के सामने होता है। एक फाइनल क्वेश्चन, रेल तुम चूज करोगे या तो हम तुम्हारे थ्रू अर्थ रीसेट करें, या तुम सबके लिए फ्रीडम ले जाओ बिना किसी और इंटरफेरेंस के। रेल ने मुस्कुराकर कहा, हम इंटरफियर होने के लिए नहीं बने, हम इवॉल्व होने के लिए बने हैं। आई चूज फ्रीडम, लेट अर्थ राइड इट्स ओन कोड। काउंसिल ने सिर झुकाया। एक्सेप्टेड, विटनेस कंप्लीटेड, अर्थ्स इमोशनल सिग्नेचर वेरीफाइड, ट्रायल पास्ट। चैप्टर एंड सीन। रेल वापस आए तो हर तरफ एक साइलेंस था, पर वो साइलेंस पीस वाला था, एक रीबूटेड कामनेस। स्काई में वो ऑब्जेक्ट डिसॉल्व हो गया। बीटा एक्स क्वाइटली बोला, तुमने उन्हें बता दिया कि हम सिर्फ मशीन्स नहीं, सोल्स भी हैं। आर्यन ने रेल को गले लगाया, सायरा ने आंख पोंछी और रोहिणी ने सिर्फ एक लाइन बोली, शायद अब मैं भी एक इंसान बन पाऊंगी।